नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम ब्रिटिश शासन से लेकर इंडिपेंडेंट तक जितने भी चार्टर एक्ट्स आए हैं उन्हें हम ब्रीफली देखेंगे। दोस्तों, यह किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, तो ऐसे में बेसिक जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एक्ट से 1773 के रेगुलेशन एक्ट्स की बात करते हैं। इस एक्ट में पहली बार भारत के केंद्रीकरण की बात किया गया है, अर्थात एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को मान्यता मिली है। और दूसरी एक्ट आया 1781 में अमेंडमेंट एक्ट के रूप में आया। इसमें यही था कि 1773 एक्ट जो आया था वो पूरी तरह से फेल हो गई थी, इसलिए इसे अमेंडमेंट के रूप में लाया गया है। और इसके अलावा इसमें लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव को भी अलग अलग कर दिया गया। तीसरा एक्ट आया 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट के रूप में भी इसे जाना जाता है। इस चार्टर में द्विसदनीय या बायलिटरल गवर्नमेंट की बात किया गया है। और आया उसके बाद 1793 में इसमें धीरे धीरे एग्जीक्यूटिव पावर जो है गवर्नर्स ऑफ बंगाल के पास जाने लगी। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ पावर केवल बंगाल के गवर्नर के पास लेजिस्लेटिव ही थी। फिर उसके बाद 1813 को चार्टर एक्ट आया। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ये चार्टर को। इस एक्ट में जितने भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, अर्थात पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपने तौर तरीके से काम किया करती थी, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके एकाधिकार को समाप्त कर दिया। फिर ब्रिटेन के और भी कंपनीज व्यापार करने लगी इंडिया में, यह बात याद रखिएगा। फिर आया चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया। इसमें धीरे धीरे पावर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश शासन के पास आने लगी। फिर आया 1857 की क्रांति। इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे भारत के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्रांति कर दिया था, इसलिए यह एक्ट भारतीयों के विद्रोह को रोकने के लिए लाई गई थी। और आया उसके बाद 1858 की। इसमें बेसिकली ये थी कि ये क्राउन रूल को भी से के रूप में भी जाना जाता है। इसमें पूरी तरह से पावर जो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन के महारानी के पास आ गया था। देखिए, अभी तक जो है 1773 से 1857 तक पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, लेकिन अभी पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली गई। उसके बाद देखेंगे कि 1861 की जो चार्टर आई थी, इसमें पहला वाइसराय नियुक्त किया गया। इससे पहले गवर्नर हुआ करते थे। यह थी 1861 की चार्टर। फिर आया 1892 में एक चार्टर आई। इसमें जो लेजिस्लेटर जो अर्थात जो विधानसभाओं की जो संख्या है उसे बढ़ाया गया और उसके क्षेत्रों को भी बढ़ाया गया। फिर आया इसके बाद 1909 में। इसमें पहली बार कोई इंडिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट है इंडियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा, इंडियन को एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बनाया गया। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप मुझे कमेंट कर बताइएगा। जो सही आंसर बताएगा उन्हें मैं रिप्लाई करूँगा। सवाल है, वो कौन पहले भारतीय थे जिनको एग्जीक्यूटिव का सदस्य बनाया गया या चुना गया था? आप मुझे आंसर करिएगा। इसके अलावा इस एक्ट में कम्युनल इलेक्शन भी आया, मतलब जो मुस्लिम को ही इलेक्ट करेगा और हिंदू को भी इलेक्ट करेगा। इस प्रकार के ये एक्ट आए थे। उसके बाद 1919 में रिफॉर्मर एक्ट के रूप में एक आया। इसमें जो उत्तरदायी सरकार बनाई गई थी और द्विसदनीय व्यवस्था को प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी बनाई गई इसमें। उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन आई। इसमें भारतीयों ने विद्रोह कर दिया तो इसे लागू नहीं हो पाया। और इसके बाद आया था 1935 एक्ट, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहीं से कई सारे कानून को या लॉस को लिया गया है और अभी भी इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद आया 1947 में इंडिपेंडेंट एक्ट, जो आप सभी को पता है कि हमारे देश जो है इसी एक्ट में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो यह थी टॉपिक। जितने भी चार्टर हैं आप याद कर सकते हैं ब्रीफली तरीके से। आई होप कि आप अच्छे समझ गए होंगे। आप समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।